हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस प्लेलिस्ट ऑफ फंक्शनल एनालिसिस। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीक्वेंस स्पेस एलपी को नॉर्म पी के साथ बानाक स्पेस शो करा था। आज हम लोग एक नया एग्जांपल कर रहे हैं, सी ए बी विद नॉर्म सूप नॉर्म। सी ए बी विद दिस नॉर्म इज अ नॉर्म स्पेस, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आज हम लोग प्रूव करेंगे कि ये एक बानाक स्पेस है, जहाँ पे सी ए बी क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल कंटिन्यूस फंक्शंस ओवर द इंटरवल ए बी इंटरवल के ऊपर जितने भी कंटिन्यूस फंक्शंस डिफाइंड हैं उन सब का कलेक्शन हम लोगों ने लिया है। इसमें वो आपके पास रियल वैल्यूड फंक्शन भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन भी हो सकते हैं। तो यानी कि सी ए बी की जो रेंज सेट है वो के है, यानी कि या तो आर हो सकती है या फिर सी भी हो सकती है। आज हम लोग दिखाएंगे कि ये एक बानाक स्पेस है, यानी कि इसमें हर एक कॉची सीक्वेंस क्या है, कन्वर्जेंट है। तो उसके लिए आप लोग कोई भी आर्बिट्ररी कॉची सीक्वेंस कंसीडर करके चलो। लेट एफ एन बी अ कॉची सीक्वेंस इन सी ए बी विद नॉन इन्फिनिटी। कॉची सीक्वेंस है मतलब कि हर एक एप्सिलॉन के लिए एक ऐसा नेचुरल नंबर एन नॉट एग्जिस्ट करता होगा सच दैट कि उस फॉर एवरी एम एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट एफ एम और एफ एन का जो डिस्टेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन हो जाए। और इस केस में हम कहाँ पे हैं, नॉर्म स्पेस पे, जहाँ पे नॉर्म इन्फिनिटी डिफाइंड है। यानी डिस्टेंस की बात करें तो इस तरीके से डिस्टेंस मेजर होगा नॉर्म इन्फिनिटी या सूप नॉर्म यूज़ करके। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एफ एम माइनस एफ एन टी वेयर टी बिलोंग्स टू ए बी इज लेस देन एप्सिलॉन। क्यों, ये कहाँ से आया, क्योंकि जो हमारा नॉर्म इन्फिनिटी है, नॉर्म इन्फिनिटी वो सी ए बी से आर में इसी तरीके से डिफाइंड है कि आप किसी भी एफ पे अगर नॉर्म इन्फिनिटी लगा रहे हो तो उसकी वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एफ टी वेयर टी बिलोंग्स टू ए बी। यानी ए बी पे एफ की हर एक वैल्यू निकाल करके जो आपके पास रेंज सेट आई है उसकी हर एक की एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल करके जो भी मैक्सिमम वैल्यू आएगी वही आपकी एफ की नॉर्म की एफ पे वैल्यू होगी। ठीक है, तो यहाँ से आई ये चीज़, नॉर्म की डेफिनेशन बस हमने लगाई है यहाँ पे। अब क्या है, मैक्सिमम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू इज लेस देन एप्सिलॉन। अगर हर एक टी के लिए हम कंसीडर करें और मैक्सिमम अगर लेस देन एप्सिलॉन आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि हर एक टी के लिए ये वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन होगी, है ना। अगर मैक्सिमम वैल्यू ही लेस देन एप्सिलॉन है और सारी की सारी वैल्यूज़ जो है हमारी वो नॉन नेगेटिव हैं, तो इसका मतलब क्या है, हर एक वैल्यू ही लेस देन एप्सिलॉन होगी। दिस इम्प्लाइज दैट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एफ एम टी माइनस एफ एन टी इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी टी बिलोंगिंग टू ए बी। अब इस स्टेटमेंट को जरा वापस देखते हैं, क्या बनी स्टेटमेंट, फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव एक ऐसा नेचुरल नंबर एन नॉट एग्जिस्ट करता होगा सच दैट कि उस नेचुरल नंबर के बाद आप कोई भी दो नेचुरल नंबर कंसीडर करो, उसके लिए एफ एम टी और एफ एन टी का डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। और ऐसा हर एक टी के लिए है, तो आप क्या लिख सकते हो, दैट फॉर एवरी फिक्स्ड टी, आप कोई सा भी आर्बिट्रेरली कोई सा भी टी उठाओ उसके लिए ये कंडीशन ट्रू हो रही होगी। एफ एम टी क्या है, कहाँ का एलिमेंट है एफ एम टी, या तो ये रियल नंबर हो सकता है या फिर ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। ऐसी एफ एन टी भी या तो रियल नंबर हो सकता है या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है ना। तो यानी कि अगर आप लोगों के पास सीक्वेंस आई है, मान लो अगर मैं t इज इक्वल टू ए कंसिडर करूँ तो t इज इक्वल टू ए के लिए आपकी सीक्वेंस क्या बनेगी, F1a, F2a, F3a, इस तरीके से आपकी सीक्वेंस बनेगी। ये जो सीक्वेंस है ये के में बिलोंग करती है। अगर आपका रियल वैल्यूड फंक्शंस आप कंसिडर कर रहे हो सी ए बी में तो ये सारे के सारे क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। ये सीक्वेंस क्या हो गई, रियल नंबर्स की सीक्वेंस हो गई। और अगर आपके कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है तो ये सारे के सारे क्या हो गए, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन बना रहे हैं, कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस बना रहे हैं। सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकती है या फिर सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर हो सकती है। तो यानी कि हर एक टी के लिए अगर आप ये सीक्वेंस देखोगे तो इस सीक्वेंस में क्या हो रहा है कि एक ऐसा नेचुरल नंबर एग्जिस्ट कर रहा है जिस नेचुरल नंबर के बाद आप कोई से भी दो एलिमेंट देखो उनका डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि फॉर एनी फिक्स टी बिलोंगिंग टू ए बी, जो आपकी सीक्वेंस है एफ एन टी वाली जो सीक्वेंस बन रही है के में, जहाँ पे एन वेरी कर रहा है 1 से इन्फिनिटी, इज अ कॉशी सीक्वेंस इन
के में वो एक कॉशी सीक्वेंस बन रही है। अब क्योंकि आपको पता है कि के हमारा कंप्लीट स्पेस होता है, सिंस के इज़ अ कंप्लीट स्पेस, या फिर मैं बोलूँ कि बानाक स्पेस होता है, कंप्लीट नॉर्म स्पेस होता है या फिर बानाक स्पेस होता है, इसका मतलब क्या है कि जो एफ एन टी आपकी कॉशी सीक्वेंस आई थी वो कन्वर्जेंट है। एफ एन टी इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है कहाँ पे, के में। के में कन्वर्जेंट सीक्वेंस है का मतलब क्या है, दैट देयर एग्जिस्ट सम एफ टी बिलोंगिंग टू के सच दैट कि लिमिट ऑफ एफ एन टी आपका क्या होगा, एफ टी होगा, एन बिलोंगिंग टू इन्फिनिटी। तो यानी कि आपके पास एफ एन टी एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस आ गई, कन्वर्जेंट सीक्वेंस आ गई यानी कि आपके पास कोई ना कोई स्केलर वैल्यू एग्जिस्ट कर रही होगी के में, सच दैट कि एफ एन टी वाली सीक्वेंस जो है वो एफ टी को कन्वर्ज करती है। और ऐसा आपके पास हर एक टी के लिए ट्रू है, हर एक टी के लिए ट्रू है, मतलब सिंस दिस इज ट्रू फॉर एवरी टी बिलोंगिंग टू ए बी, यानी कि t इज इक्वल टू 1 के लिए मान लो f1 आया है, t इज इक्वल टू 2 के लिए f2 आया है, t इज इक्वल टू 3 के लिए f3 आया है, यानी t पे डिपेंडेंट आपने इसको नोटेशन दी है और ऐसा हर एक t के लिए ट्रू है। इसका मतलब क्या है, यूजिंग दिस डेफिनेशन जो हमने यूज़ करी है, डेफिनेशन एफ टी को डिफाइन करने के लिए हर एक टी के हिसाब से t इज इक्वल टू 1 के लिए f1 बोला है, t इज इक्वल टू 2 के लिए f2 बोला है, जो हमने नोटेशन यूज़ करी है, वी कैन से दैट we define a point-wise limit f on AB। इसको ज़रा ध्यान से समझना, fn1 के लिए मैंने कहा लिमिट, मान लो fna के लिए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करके जो लिमिट आ रही है वो है fa। ऐसी a से b तक जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी नंबर्स हैं, उन सब के लिए जो सीक्वेंस fn और वो जो भी आपने t लिया है, fnt जो सीक्वेंस बनेगी उसके लिए कोई ना कोई रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा, रियल नंबर नहीं कोई भी स्केलर k में वो रियल नंबर हो सकता है अगर हमने सीक्वेंसेस रियल नंबर्स की चुनी है, अगर हमने फंक्शंस CAB में रियल वैल्यूड फंक्शंस चुने और अगर हमने कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शंस चुने तो वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो हर एक एलिमेंट के लिए जो सीक्वेंस आ रही है, कोरेस्पॉन्डिंग सीक्वेंस आ रही है के में, उसके लिए कोई ना कोई लिमिट पॉइंट होगा और इन्हीं लिमिट पॉइंट्स को यूज़ करके मैंने एक फंक्शन ए बी के ऊपर डिफाइन करा, ए बी से के में, जिसकी डेफिनेशन क्या है कि उसकी वैल्यू ए पे एफ ए के बराबर है, यानी लिमिट ऑफ एफ एन एट ए के बराबर है, लिमिट ऑफ सीक्वेंस एफ एन एट ए एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। यानी कि इन लिमिट्स को यूज़ करके मैंने इस फंक्शन को डिफाइन करा। अब मुझे क्या शो करना है कि ये जो एफ एन है ये एफ को कन्वर्ज कर रहा है और एफ जो है वो हमारा CAB में बिलोंग करता है, CAB में बिलोंग करता है यानी वो एक कंटिन्यूस फंक्शन है और एफ एन एफ को कन्वर्ज करता है, वो तो हम पॉइंट वाइज ऑलरेडी देख चुके हैं। जो कन्वर्जेंस हमने अभी तक देखी है वो हमने क्या देखी है, रियल सीक्वेंसेस की कन्वर्जेंस किसी एक पर्टिकुलर टी के लिए। अब हम लोग क्या शो करेंगे कि एफ एन एफ पे कन्वर्ज करता है। अब आपको ये तो पता है कि एफ एन टी जो है वो कन्वर्ज करता है एफ टी पे, आपको शो करना है कि एफ एन एफ पे कन्वर्ज करता है, यानी कि आपको क्या शो करना है कि हर एक एप्सिलॉन पॉजिटिव के लिए एक ऐसा एन नॉट एग्जिस्ट करता होगा सच दैट कि फॉर एवरी एन ग्रेटर देन इक्वल टू दिस एन नॉट, नॉर्म ऑफ एफ एन माइनस एफ इज लेस देन एप्सिलॉन, नॉर्म ऑफ एफ एन माइनस एफ, जिसका मतलब क्या है, यानी कि आपको क्या शो करना है कि हर एक एप्सिलॉन के लिए एक ऐसा नेचुरल नंबर मिल जाए सच दैट फॉर एवरी एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट, इसका मतलब क्या है, मैक्सिमम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एफ एन टी माइनस एफ टी एज वेयर टी बिलोंग्स टू ए बी, ये लेस देन एप्सिलॉन हो जाए। और ये तो आप शो कर सकते हो कैसे, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ कहीं पे ये शो करा था कि ये कॉशी है, ये शो नहीं करा था, हमने ये यूज़ करा था, ये डेफिनेशन हमने यूज़ करी थी दैट फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर एन नॉट सच दैट फॉर एवरी एम एंड एन आफ्टर दिस एन नॉट दिस डिस्टेंस इज लेस देन एप्सिलॉन, है ना। यहाँ पे हम लोगों ने ये यूज़ करा था, मैक्सिमम यहाँ पे आया था। यहाँ पे अगर मैं n टेंड्स टू इन्फिनिटी कर दूँ, n टेंड्स टू इन्फिनिटी कर दूँ तो जो एफ एन टी है वो किसको कन्वर्ट कर जाएगा, एफ एन टी एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, n टेंड्स टू इन्फिनिटी अगर मैं कर दूँ तो उसकी वैल्यू एफ टी हो जाएगी। तो मेरी ये स्टेटमेंट क्या बनेगी, ये स्टेटमेंट मेरी क्या बनेगी, फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव
मुझे एक ऐसा नेचुरल नंबर मिल जाएगा सच दैट कि फॉर एवरी एम, एन नहीं क्योंकि एन को मैं टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑलरेडी लिख चुकी हूँ, लेटिंग एन टेंड्स टू इन्फिनिटी फॉर एवरी एम ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट, maximum of absolute value of fm minus ft where t belongs to ab is less than epsilon। क्या वो यही है ना? तो इसका मतलब जैसे ही हम लेटिंग n टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे इस इक्वेशन 1 में, मान लो अगर हमने इसको फर्स्ट इक्वेशन मानी है, जैसे ही हम इसमें n टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे तो यही स्टेटमेंट हमारी इस स्टेटमेंट में बदल जाएगी। बस यहाँ पे m है, यहाँ पे m है, तो ये तो केवल नोटेशन है। फॉर एवरी n आफ्टर n नॉट भी लिख सकती हूँ और फॉर एवरी m आफ्टर n नॉट लिख सकती हूँ। मतलब अगर इस स्टेटमेंट से इसमें आना है तो यहाँ पे m है, ठीक है। तो ये आएगा हमारा, और यही तो हमारी वो है रिक्वायर्ड कंडीशन। तो इससे हमें पता चला कि जो सीक्वेंस fm है वो f को कन्वर्ज कर रही है। अब आपको पता है कि हर एक t के लिए आपके पास n नॉट ही आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, हर एक t के लिए आपका जो n नॉट है वो चेंज नहीं हो रहा, यानी कि n नॉट जो है हमारा t पे डिपेंड नहीं कर रहा, किस पे डिपेंड कर रहा है, एप्सिलॉन पे डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब कि fm ना केवल कन्वर्ज कर रहा है बल्कि यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है f को। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस और पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस में यही डिफरेंस होता है। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस मतलब कि जो आपको ये नेचुरल नंबर n नॉट मिलता है, ये पॉइंट वाइज लिमिट के केस में, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस के केस में ये n नॉट एप्सिलॉन पे भी डिपेंड करता है और x पे भी डिपेंड करता है, लेकिन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के केस में ये केवल एप्सिलॉन पे डिपेंड करता है। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे हर एक t के लिए t की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, मतलब t की वैल्यू चेंज होने से n नॉट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। हर एक t के लिए एक n नॉट एग्जिस्ट कर रहा है सच दैट फॉर एवरी m एंड n आफ्टर दिस fm t माइनस ft इज़ लेस देन एप्सिलॉन। और क्योंकि ऐसा हर एक t के लिए है तो इसका मतलब fm आपका यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है f को, और यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है। और fm जो है वो सीक्वेंस ऑफ ऑल कंटिन्यूस फंक्शंस है। तो हमने ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस में देखा था कि जब भी आपकी सीक्वेंस ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन किसी फंक्शन को कन्वर्ज कर रही है यूनिफॉर्मली, तो जो लिमिट होती है वो भी एक कंटिन्यूस फंक्शन होती है। तो इसका मतलब f भी हमारा कहाँ बिलोंग कर रहा है, कंटिन्यूस फंक्शन के स्पेस में। तो ये हमने प्रूव कर दिया। अब हमने दोनों चीज़ें प्रूव कर दी, क्या कि लिमिट ऑफ fm f है एज m अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और जो लिमिट है वो CAB में बिलोंग कर रही है। तो इसका मतलब क्या है कि CAB आपका नॉर्म इन्फिनिटी के साथ, या फिर सूट नॉर्म के साथ, सॉरी यूनिफॉर्म नॉर्म के साथ क्या है, एक बानाक स्पेस है। आज के लिए इतना ही, बाकी का करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।